ये बहुत अच्छा मंच है, लेकिन जो अधिकतर मंच होते हैं बाद में मेरी बात कभी आते हैं, बोलते यार ये बोला है हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, ये लैला लैला कर रहा था। नहीं, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं साहब, मैं मोहब्बत में गिड़गिड़ाने के खिलाफ हूं। क्या बात है? मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं साहिबो, मैं मोहब्बत में बर्बाद होने के खिलाफ हूं। क्या बात है मोहन? पढ़ता हूं कि हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। जब ये वाक्य आएगा ना, हम चाहते नहीं मोहब्बत हो जाए, तब तालियां उठाना, बाकी पूरी कविता सुनना। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, करोगी मोहब्बत तो चेहरे पर उदासी छाएगी, जो छाएगी उदासी तुझे नींद ना आएगी, नींद ना आएगी तो चेहरे पर असर आएगा, चेहरे पर असर आएगा तो तू नजरें चुराएगा, फिर जाने कब तलक हमसे मिलने ना आएगा, तू मिलने ना आए हमसे ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। कविता को एक पंक्ति सुनना, जीवन में उतारना मेरे भाई, तब आपके काम आएगी, पूरी जिंदगी में काम आएगी आपके। हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, करोगे मोहब्बत तो धड़कनों की रफ्तार बढ़ेगी, रोक ना पाओगे इसे लगातार बढ़ेगी, फिर खुद से जो होती है लड़ाई छूट जाएगी, पढ़ाई पे ध्यान दो पढ़ाई छूट जाएगी, खुद तुमसे ही छीन लेगा अधिकार तुम्हारा, तुम्हें जिद्दी बना देगा प्यार तुम्हारा, फूल तुम्हारी चाहत के खिल नहीं पाएंगे, हम तो फकीर हैं तुमको मिल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी कहां तुम हमें आजाद करोगे, मोहब्बत में फंसा कर बर्बाद करोगे, तुम बर्बाद करो हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए, करोगी मोहब्बत तो रोज मुलाकात होगी, वक्त जाया होगा फिजूल बात होगी, शाम को ताने देंगे कुछ लोग, घर पहुंचते पहुंचते रात होगी, पूछेंगे घर वाले तो क्या बताओगी, झूठ बोलोगी या खामोश हो जाओगी, सोचकर दिन की बातों को मुस्कुराओगी रात भर, नींद ना आएगी तुमको जागोगी रात भर, चिड़चिड़ी हो जाओगी जब दोस्त चिढ़ाएंगे, मेरा नाम लेकर लोग तुझे बुलाएंगे, इन हरकतों से एक दिन उगता जाओगी, हमें पत्थर की तरह ठुकरा जाओगी, तुम ठुकराओ हमें ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। दो बंद शेष हैं, पूरी ऊर्जा लगा रहा हूं जो कि विशेष हैं, जो सिर्फ आपके लिए मैंने लिखे हैं, है ना। पवार जी कह रहे हैं कि इस बंद को फिर रिपीट करो, लेकिन समय नहीं है, सुनिएगा। करोगी मोहब्बत तो इजहार भी करना होगा, जमाने से छुपकर प्यार भी करना होगा, सही बात है। तुझको तकने लगेंगी दुनिया की नजरें, मुझ पर रहने लगेंगी दुनिया की नजरें, फिर देखना तुम ये समझौता कर लोगी, हमें छोड़कर इश्क दूसरा कर लोगी, वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम खूबसूरत हो, ख्वाहिश हो सबकी हसीन सूरत हो, आहिस्ता आहिस्ता तेरी उम्र खफा हो जाएगी, तेरी मोहब्बत भी फिर बेवफा हो जाएगी, उसके बात करने का ढंग बदल जाएगा, तेरी जुल्फों का जब रंग बदल जाएगा, याद कर फिर हमें पछताओगी बहुत, सदाएं दोगी चीखोगी चिल्लाओगी बहुत, बिताने आओगी जिंदगी का किनारा हमारे साथ, जवानी किसी के साथ बुढ़ापा हमारे साथ, तुम मिलो बुढ़ापे में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। करोगी मोहब्बत तो घर भी छोड़ना होगा, तुम्हारे साथ ये शहर भी छोड़ना होगा, टूट जाएगा फिर घर वालों से रिश्ता, माँ के हाथों के निवालों से रिश्ता, अनजान शहर में ये बुखार भी मर जाएगा, भूख लगेगी तो प्यार भी मर जाएगा, बुलाएंगे घर वाले तो घर लौट जाओगी, हमें ठुकरा कर अपने शहर लौट जाओगी, हम पर आएगा तुझे बहकाने का इल्जाम, हसीनों पर नहीं आता भगाने का इल्जाम, फंस जाएंगे फिर हम जमाने के चक्कर में, जवानी निकल जाएगी थाने के चक्कर में, अपने बयान से फिर तू पलट जाएगी, मेरी जिंदगी जेल में कट जाएगी, उम्र गुजरे जेल में ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए।
थम जाओ, थोड़ा थम जाओ। इनका मिसरी खाने का मन है। और मैं शिकायत से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सीमित समय में अपना काव्य पाठ करें। तैयार हो? करें प्रेम मोहब्बत की बातें? हो गया ना लैला लैला? अब करते हैं छैला छैला। इनके चक्कर में मत रहना, इनकी अपनी तो हुई नहीं, आप क्या चाहते हैं कि आपका भी घर ना बसे, है ना? तो वापस आपको प्रेम पर ही आना है अगर घर बसाना है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं जी। कि प्रेम को हर घड़ी गुनगुनाती हूँ मैं। बोलिए वाह वाह। कि प्रेम को हर घड़ी गुनगुनाती हूँ मैं, प्रेम के भाव मन में जगाती हूँ मैं। ये दबा कर गए थे, अब मैं उपजा रही हूँ वापस। क्या बात है, कमाल का सुन रहे हो। मेरी नैया मत बोना, ठीक है? अंत तक ऐसे ही साथ रखिएगा। और आप जो सुस्त हो गई हो, थोड़ा जोश लेकर आओ, नई लड़की हो। अब सुने कि प्रेम को हर घड़ी गुनगुनाती हूँ मैं, प्रेम के भाव मन में जगाती हूँ मैं। प्रेम पढ़ प्रेम लिख प्रेम को पूज कर, प्रेम पढ़ प्रेम लिख प्रेम को पूज कर, प्रेम से प्रेम के गीत गाती हूँ मैं, प्रेम से प्रेम के गीत गाती हूँ मैं। आपको 2 शब्द देती हूँ। अभी तक आप शोर कर रहे थे, अब आप मेरे साथ काव्य पाठ करिएगा। आपको कहना है तुम्हारे लिए। अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ, ठीक है? जब मैं पंक्ति गाऊं आपको कहना है तुम्हारे लिए। अब सुने कि मेरी आंखों का काजल तुम्हारे लिए। आए हैं लड़कियों, आपकी भी बारी है। ये तो पूरा साथ दे रहे हैं, और जितने भी उधर कोने में बैठे हैं ना, आप पर भी नजर है मेरी। कि मेरी आंखों का काजल तुम्हारे लिए। मेरे लिए, मेरी जुल्फों के बादल तुम्हारे लिए। जैसे राधा किशन की दीवानी हुई, और जैसे मीरा किशन की दीवानी हुई। सही बता रही हूँ? और वैसे मैं भी हूँ पागल, वैसे मैं भी हूँ पागल, दीप बनकर जलूंगी। शोर थोड़ा कम हो गया, वापस से जाग जाओ। कि दीप बनकर जलूंगी, फूल बनकर खिलूंगी, जिस जगह तुमने छोड़ा था मुझको कभी। लड़कियां भी ऐसी मोहब्बत करती हैं जनाब, कि जिस जगह तुमने छोड़ा था मुझको कभी, मैं वहीं पर मिलूंगी। सलाम है आपको। अब सुनिएगा कि लड़कियां कैसी मोहब्बत करती हैं, और उनके लिए कहिएगा कि तुम्हारे लिए, कि इस जहां से लड़ी हूँ और जिद पर अड़ी हूँ, साथ गैरों का तुमको भले भा गया, साथ गैरों का तुमको। मैं सच बता रही हूँ, ये अभी भी रात में चैटिंग करते हैं और अपनी पुरानी वाली से कहते हैं। वो पूछती है कविता कैसी चल रही है, कसम से बता रही हूँ। वो पूछती है अनुभव जी कविता कैसी चल रही है, ये कहते हैं मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूला हूँ। इंसान पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकता। मैं आज भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। अब सुनिएगा कि लड़कियां कैसी मोहब्बत करती हैं, कि इस जहां से लड़ी हूँ तुम हो और तुम ही रहोगे। तब सुने
कि और जिद पर अड़ी हूँ तुम्हारे लिए साथ गैरों का तुमको भले भा गया, साथ गैरों का तुमको भले भा गया, मैं अकेली खड़ी हूँ तुम्हारे लिए अद्भुत अद्भुत अद्भुत, कमाल का सुन रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं 4 पंक्तियां आपके काम की कह रही हूं और सभी लड़कों के लिए कह रही हूं विशेष रूप से कि ये लड़कियां जितनी जल्दी प्रेम करती हैं, मोहब्बत करती हैं, उतनी जल्दी रूठती भी हैं। आए दिन का किस्सा यही है ना। तो अगर आपकी वाली आपसे रूठे और आपको ब्लॉक करके कहीं और ऑनलाइन होने की नौबत आए उसकी, उससे पहले ये पंक्तियां आप उसको सुना दीजिएगा। और जिसकी है ही ना मम्मी वो और ये पंक्तियां सबसे ज्यादा मेरी वायरल हुई है, इन पर रील बनी है। तब सुने कि हमारे बाद तुमको आजमाने कौन आएगा, क्या बात है शिखा, वाह। हमारे बाद तुमको आजमाने कौन आएगा, तराने प्रेम के ऐसे सुनाने कौन आएगा। न डालो आदतें बच्चों की तरह रूठ जाने की, न डालो आदतें बच्चों की तरह रूठ जाने की, अगर हम न रहे तो फिर, सुनना लड़कियों, ये लड़के क्या करते हैं तुम्हारे जीवन में कि अगर हम ना रहे तो फिर मनाने कौन आएगा, अगर हम ना रहे तो फिर मनाने कौन आएगा। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं वापस प्रेम पर आऊंगी कि भरोसे में बंधे बंधन भी अक्सर टूट जाते हैं, जरा सी बात लग जाए सगे भी रूठ जाते हैं, मगर रिश्तों को मुश्किल की घड़ी में आजमा लेना, मगर रिश्तों को मुश्किल की घड़ी में आजमा लेना, कि अपने अपने होते हैं पराए छूट जाते हैं, कि अपने, वाह 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 शिखा वाह। मैं 2 मिनट का समय और लूंगी। एक नज्म है, वापस जहां से शुरू किया था वहीं पर आपको छोड़कर जाना चाहती हूँ। स्वागत स्वागत। आप थोड़ा मन दीजिएगा क्योंकि आपके मतलब की बात कह रही हूँ कि आना जाना तो दुनिया का दस्तूर है, अब करिए वाह वाह, कि आना जाना तो दुनिया का दस्तूर है, आना जाना तो दुनिया का दस्तूर है, कोई खुशहाल है कोई मजबूर है, कोई खुशहाल है कोई मजबूर है, इश्क का नाम, हाँ इश्क का नाम, हाँ इश्क का नाम अब तुम खुले आम लो, इश्क का नाम अब तुम खुले आम लो, इश्क का नाम अब तुम खुले आम लो, इश्क से ही तो हर कोई मशहूर है, इश्क से ही तो हर कोई मशहूर है। और ये कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है बस जाम में है नशा, कौन कहता है बस जाम में है नशा, उनकी आंखों में मैखाना भरपूर है, उनकी आंखों में मैखाना भरपूर है। एक आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, ये लंबी है नज्म, लेकिन एक आखिरी शेर आप तक पहुंचा रही हूँ। अब सुने, आखिरी बार मन चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगी कि अपनी चौखट पे, सुनना मोहन भैया, स्वागत स्वागत, बहुत कि अपनी चौखट पे, हाँ अपनी चौखट पे, हाँ
अपनी चौखट पे कुछ देर रहने भी दे, अपनी चौखट पे कुछ देर रहने भी दे, अपनी चौखट पे कुछ देर रहने भी दे। मैं नशे में हूँ और घर मेरा दूर है, मैं नशे में हूँ और घर मेरा दूर। क्या बात है शिखा, वाह वाह वाह। क्या थी कमी हमारी मोहब्बत में ये बता, हमने तो रख दिया था कलेजा निकाल कर। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनुभव शुक्ला का। पूरा सदन ताली बजाएगा। आइए अनुभव भैया आइए। ये पीछे जो लड़ाई कर रहे हैं, कर तो नहीं रहे ना? हाँ, इनमें से कई बेचारों से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बैक नहीं क्लियर हो रही है, लड़ाई क्या ही करेंगे। मोहन भैया ने कहा मोहब्बत लैला है, और शिखा ने कहा कि मोहब्बत में जो कुछ भी है सब तुम्हारे लिए है। मैं इन दोनों की बातों से सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर दोनों पक्ष एक सौगंध उठा लें तो ये रिश्ता लंबा चलाया जा सकता है और निभाया जा सकता है। अब सुनना लड़कों, तुम्हारी तरफ से ये बात कह रहा हूं कि प्रीत भरी इन बातों की सौगंध प्रिय लेनी होगी। आवा करो। जो जा रहे हैं उनको जाने से कोई रोक नहीं पाया, जो बैठे हैं वो बैठे रहें। कि प्रीत भरी इन बातों की सौगंध प्रिय लेनी होगी, सावन की उन रातों की सौगंध प्रिय लेनी होगी। जीना मरना होगा अब बस, जीना मरना होगा अब बस एक दूजे की खातिर ही, जीना मरना होगा अब बस एक दूजे की खातिर ही। लड़कों ये पंक्ति संभालना। मेरे सब जज्बातों की सौगंध प्रिय लेनी होगी। कि एक रिश्ता जब टूट के बिखर जाता है, पहले तो सौगंधें खाई जाती हैं, कस्में खाई जाती हैं, लेकिन कहते हैं कि कस्में और वादे ये अक्सर टूटने के लिए ही होते हैं। तो जब टूट जाता है तब क्या होता है, तब सुनिएगा कि अश्कों की बरसातें हैं, तकिया है भीगी भीगी सी, मावस जैसी रातें हैं, अखियां हैं भीगी भीगी सी। बिन तेरे सावन भी अब की रूठा है ऐसे मुझसे, बिन तेरे सावन भी अब की रूठा है ऐसे मुझसे। मेरा घर एकदम सूखा, दुनिया है भीगी भीगी सी। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं। फाइनली एक युग मुझे इंतजार कराया कविता सुनाने के लिए। आप अगर मन से सुनते रहेंगे तो कल आपकी छुट्टी कराई जाएगी। इससे अच्छी कविता किसी ने नहीं सुनाई। तो वो मुझे बहकाने की कोशिश मत करना। मैंने तुमसे कुछ अधिक बड़े बच्चे 40 साल पढ़ाए हैं, तो मैं भी टीचर हूं। जो लोग खड़े हैं उनको अगर जगह मिल सके तो बैठ जाओ। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए मेघ मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, सबने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। ताली बजा बजा के आप थक गए, लैला लैला करके आप थक गए, कविता सुनते सुनते आप थक गए, हंसते हंसते आप थक गए। जिसका नंबर सबसे बाद में होता है, जानते हो उसकी हालत क्या होती है? आपने कभी ठेले में कोल्हू में गन्ने का रस निकलते देखा है? ठेले पर गन्ने को एक बार कोल्हू में डालते हैं, फिर उसे पीछे से उठा के दोबारा कोल्हू में डाल देते हैं,
और जब वो गन्ना बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है तब मुझसे कहते हैं इसमें रस निकाल के दिखा। मैं नींबू फंसा के कोशिश कर रहा हूं। मेरी 4 लाइन सुनिए। देखिए, मैं सबसे पहले एक आसान कविता सुनाता हूं आपको। मुझे समय नहीं पता कितने समय तक ये कार्यक्रम चलेगा, कितने जी नहीं, मैं जो 5 कविताएं सुना लेता हूं तब मेरा गला खुलता है। मैं एक आसान कविता शुरू करता हूं। मैं भी गीत सुना सकता हूं शबनम के अभिनंदन के, मैं भी गीत सुना सकता हूं, बीच में कोई नहीं बोलेगी। और खड़े वो इसलिए हैं कि कुर्सियां नहीं है, वरना मेरे कविता पाठ में किसी के खड़े होने की हिम्मत। मैंने जिन सरकारों पर कविताएं लिखी हैं वो बैठ गई। नए बच्चे मुझे जानते नहीं होंगे, थोड़ी देर सुनो जान जाओगे। मैं भी गीत सुना सकता हूँ शबनम के अभिनंदन के, मैं भी ताज पहन सकता हूँ नंदन वन के चंदन के, लेकिन जब तक पगडंडी से संसद तक कोलाहल है तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के, तब तक केवल गीत लिखूंगा जनगण मन के क्रंदन के। जब पंछी के पंखों पर हो पहरे बम के गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के, कोई कैसे गीत सुना दे बिंदिया कुमकुम रोली के। मैं झोंपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, झोंपड़ी में पैदा हुआ। झोंपड़ी झोंपड़ी के आंसू, आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी, और त्रासदी की विसंगति। मैं 52 साल से हिंदुस्तान में गा रहा हूँ, 52 साल से। और मैं किसान का बेटा हूँ, ये मैं रोज जब भी मौका लगता है मैं बता देता हूं जनता को मैं किसान का बेटा हूं। जानते हो क्यों बताता हूं? मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उन दिनों। मेरी कविताएं सुनकर मंच पर आए और भाषण दिया कि अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। पर मुझे बताया गया पहले चाय वाले का नंबर है। मैंने अपने को वेटिंग में कर लिया कि बाद में नंबर आएगा। अब लोग कहते हैं कि अगला गाय वाले का नंबर है। मैं कविता शुरू कर रहा हूं, पहली 4 लाइन पर बताना इस कविता का कितना हिस्सा सुनना चाहते हैं। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में 2 सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। चौथी पंक्ति तय करेगी कितने लोग सुनना चाहते हैं। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी। एक बार जुड़ जाना, फिर मैं आपको कुर्सियों से नहीं उछाल पाया तो मैं काहे का हरिओम पमार। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है, पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गान, मंच भी समर्थन करे, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा
गलियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। 2 लाइन तालियां मांगता हूं आपसे, मैं चाहता हूं मन 2 लाइन सुनना, सुनकर आपके लगे ये तालियां की तालियां आसमान जैसी तालियों की पंक्तियां हैं, तो आपका सबका समर्थन मांगता हूं। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई। यही चाहिए, सुनिएगा। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, खूनी पंजों के बाजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। सुनिए, मन से सुनिए, 6 लाइन सुनिए, मैं देखना चाहता हूं कितना हौसला बढ़ाते हैं आप मेरा। मैं सूरज के साम्राज्य से, देखिए मैं इतनी ऊंची फेंक रहा हूं जितनी आप सोच भी नहीं सकते। कैसे फेंकी जाती है मोहन, मैं बताता हूं फेंक के। देख फेंकता हूं। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं। मिलाते रहो तुम लैला से, हमने सूरज चुना है। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन, जिस दिन मेरी आग बुझेगी। ताली हमारे पुलिस साहब, यूपी पुलिस से किसी को कुछ कहने नहीं चाहिए, गोली की आवाज तो मुंह से निकाल देते हैं। ये बाबा योगी की पुलिस है। स्कॉर्पियो पलटने में देर नहीं लगती। तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सबल देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सबल देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, लिबरेट करेंगे कश्मीर को। तुम्हें क्या कह रहा हूं सुनना और जोश में आना। तालिबान हो अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी। आपका जोश लाता हूं, बाहर खींच के लाता हूं, सुनना 4 लाइन। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषाओं में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषाओं में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विस्तर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है,
और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं की, दुनिया का इतिहास का सच है ये। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, धरती पर आतंकवाद ने कभी, आदरणीय आपसे क्या, कैसे कैसे आर्य पुत्र, मैंने इतनी मेहनत तो आपको लैला से बाहर निकालने में की है। कहलाता है, अंतिम पंक्तियां सुनना आप मेरी। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग के परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और एक पंक्ति अच्छी लगे तो जी भर के तालियां बजाना, अच्छी नहीं लगे तो चुप रह जाना। ये बात मैं नहीं कहता तो शायद कोई नहीं कहता, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, सुनना। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। मन से सुनना साहब, मैं कह क्या रहा हूं। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। एक आधी मिनट की कहानी सुनिए, आधी मिनट की। क्या है हमारी परंपरा, क्या है हमारी निष्ठा, क्या है हमारे भरोसे, हमारे आत्मविश्वास। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर, तेज बाढ़ का पानी मिल गया रास्ते में, दोनों डर गए कैसे निकलेंगे, तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत की और कहा बेटी से, बेटी तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम बाढ़ के पानी से पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा क्या फर्क पड़ता है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, क्या फर्क पड़ता है, समझना आप जो मैं कहना चाहता हूं। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं किसी मजबूरी में अपने स्वार्थ में आपका हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। क्या बात है, वाह वाह छोड़ वाह। नहीं सकता। जुड़ना मुझसे, मैं ऐसी बात आज ही कर रहा हूं क्योंकि लोग बहुत गए आज। अरे इतना जमे जा रहे हैं। अच्छा एक मिनट ले लूं आपकी, एक मिनट। मैं पिछले दिनों सबने इतना अच्छा पढ़ा, जानते हो मुझ पर क्या गुजर रही है। मैं इलाहाबाद में गया तो उनकी यूनिवर्सिटी देखने चला गया। वहां जाते ही मुझे एक मेरे हाथ में किताब आई। किताब थी मेरे संस्मरण महाकवि निराला के संग। महादेवी ने पुस्तक लिखी, निराला जी के साथ अपने संस्मरण लिखे। और पहला ही संस्मरण क्या था कि एक दिन निराला जी ने अपने कमरे में टंगी हुई तुलसीदास जी की तस्वीर को जूतों से पीटा। लोगों ने कहा क्या हो गया आपको, अपना इष्ट मानते हो तुलसीदास, पूजा करते हो तुलसीदास जी की, और आज इनकी तस्वीर को जूते मार रहे हो। निराला जी ने दौड़ मारे और रो रो कर बोले कि मुझे इस आदमी को पीट लन दो आज। बोले बात क्या है, बोले बात क्या होती, मैं जो भी अच्छा लिखना चाहता था ये कमबख्त मुझसे पहले सब कुछ लिख के चला गया। ताली इस बात पर नहीं बजवानी थी मुझे, ताली इस बात पर बजवानी थी, आज मेरा मन कर रहा है कि इन कवियों की तस्वीर अपने कमरे में टांगूं, अब विनोद पाल कह रहा है मेरी तस्वीर क्या, मुझे ही टांग दो। आजकल मकान इतने मजबूत नहीं बनते, अपने कमरे में दादा की तस्वीर टांगो तो पड़ोसी की दादी गिर जाती है। ले भाई छुट्टी मिल गई इस कॉलेज वालों को।
ठीक रहा भाई, बढ़िया रहा, मजा आ गया। मतलब गाइस मैं बता दूं, हमारा ना अभी 1-2 दिन पहले मेला जाने का प्लान भी बना था, पर जितनी जल्दी बना उससे ज्यादा जल्दी कैंसिल हो गया यार यहाँ। पर फिर मम्मी ने पेपर पढ़ा भाई, कवि सम्मेलन था तो उसमें आ गए, हम आ ही गए। तुमको सनम बहुत प्यार करते हैं, तुमको हम आ गए हैं घर। बाकी तो बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे पता है। ओके गाइस, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो पता नहीं कब आएगा। भाई वो टर्न लेफ्ट बोल रही है, वो कह रही है पानी दे दे मेरे को, मेरा शर्म ना आती, इसे पानी मांगती रहा है। बाय। ये देखो गाइस, चुड़ैल वो उठ के जाए, हम जाके देखो यो, अरे मैया ची। इतना आराम मिल रहा है कसम से। ओके गाइस, अब बाय।